गाइस वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 18 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है जी। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को देखें थोड़ा सा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। सी ड्रैगन ये जो एक्सरसाइज है अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, बताओ कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया। सो यहाँ पर इसको होस्ट किया बाय द USA। सो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। समझे बात भाई। USA ने इसको होस्ट किया, मेनली इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसका 3rd एडिशन था। समझे बात है। एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन ये वॉरफेयर था। यहाँ पर इंडिया का P-81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। अगर देखें यहाँ पर USA की नेवी, जापान की नेवी, कनाडा, यहाँ पर सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया भाई। समझे बात है। अगर देखें हम USA के साथ और भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि मालाबार जो कि करते हैं क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, USA। एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इसका कहते हैं 2023 में जो एडिशन होगा कहाँ पर होगा, हिंदी ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद में युद्ध अभ्यास जो कि 2022 में हमने कंडक्ट किया था हिंदी उत्तराखंड। अगर आपने करंट को फॉलो कर रहे हो देन आपको पता होगा वहाँ पर चाइना के साथ हमारे जो कुछ दिखाई दिए थे उस दौरान बातचीत। देन उसके बाद में वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ था। ये भी हमारा USA एंड जो इंडिया की फोर्सेस के बीच में होता है। देन उसके बाद में तरकश जो कि अभी हाल ही में 2023 में ये स्टार्ट हुई थी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड साथ ही में USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इन दी चेन्नई। नेक्स्ट भाई, अब आपके लिए ये पेपर है, एक तरह का टेस्ट है आपके लिए। आप इनको सभी को रीड कीजिए, अगर आपको आती है देन अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। प्रलय एक्सरसाइज जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी इन दी नॉर्थ ईस्ट में। समझे बात भी। तरकश जो कि हमारी इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं साथ ही में USA की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। वीर गार्जियन जो कि फर्स्ट एडिशन था, जापान में कंडक्ट हुई थी, हमारी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर एक नेम था, सो उनका नेम बताइए। जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि सुजुकी एयरक्राफ्ट के हमारे जो फाइटर के जेट के पायलट हैं। उनका नेम बताइए भाई। बहुत बार कर चुके हैं हम रेगुलरली, मुझे लगता है एक मंथ में हम उनको 10 बार करते हैं। ठीक है जी, इनको बताना प्लीज़। सो पता चलेगा आपकी क्या कोऑर्डिनेशन है हमारे साथ, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है जी। देन उसके बाद में बरूना एक्सरसाइज करते हैं किनके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। एक हमारी नेवी एक्सरसाइज है। देन साइक्लोन एक्सरसाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था इन राजस्थान में। ओके, सो किन के बीच में, इंडिया और इजिप्ट की फोर्सेस के बीच में। आपको सभी को पता होगा इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं LCC जी, जो कि हमारी 26 जनवरी की परेड थी उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन OPS अलर्ट ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। OPS अलर्ट मेरी 26 जनवरी के दौरान कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्ट हुई थी बाय द BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि कहाँ पर हमारी लगती हैं, जो कि रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करती हैं। समझे बात भाई। सो उनके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। देन उसके बाद में एम्बेक्स जो हमारी एक इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट हुई थी, यहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। समझे बात भाई। अगर आज यहाँ पर देखो ये सभी फ्रांस के साथ जो भी एक्सेस करते हैं उनके दिखे हुए हैं। यहाँ पर बरूना जो कि नेवल है, देन गरुड़ा जो कि एयर है, शक्ति जो कि आर्मी है। जी हम फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं, फ्रांस कंट्री के साथ, इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हु इज़ कंफर्म्ड बाय द US सेनेट एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मीन्स के एम्बेसडर टू द इंडिया। आपने कभी सुना होगा हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, जी क्या होता है। हाई कमिश्नर कौन होगा भाई, जो कि कॉमनवेल्थ की कंट्रीज मेंबर हैं, उनके जो भी एम्बेसडर एक दूसरी कंट्री में जाएंगे वहाँ पर क्या होंगे, हाई कमिश्नर्स। लेकिन जो भी कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, अदर कंट्रीज हैं, वहाँ पर होंगे एम्बेसडर। समझे बात। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, एरिक गरसेटी, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम द USA। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है। 2021 में जो जनवरी में केनिथ जस्टर के द्वारा इसको रिज़ाइन किया गया था पोस्ट। देन उसके बाद में ये वेकेंट थी। अब एरिक गरसेटी बन चुके हैं हमारे
यूएसए के न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। देन अगर सभी जो हमारे ऑप्शन में लिखे हुए हैं गैनी इन्फांटिनो, ये क्या है हमारे इलेक्ट हुए थे फीफा के प्रेसिडेंट। देन यहाँ पर रवि चंद्र चौधरी जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है, जो कि यूएसए के डिफेंस असिस्टेंट सेक्रेटरी वह भी हाल ही में बने थे। समझे बात भाई। आपको सुना होगा अजय मोंगा जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक के बनाए गए थे। ठीक है जी, न्यू हेड। देन यहाँ पर कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता भी होनी चाहिए। सो बताइए, सीईओ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये हमारे कौन थे भी? कमला बी रॉय। देन चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे कुमार यादव, संतोष कुमार यादव जी। देन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ये कौन थे? हमारे लोहती जी, अनिल कुमार लोहती। देन इंजीनियर इन द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, अभी हाल ही में ये भी इलेक्ट हुए थे, जो कि जनरल अरविंद बालिया जी। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट नबार्ड नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, के वी शाह जी। सो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप रीड करना है एक दो बार, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करते चलेंगे हम, अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सभी आपको इमेज देख सकते हो, कई बार क्या होगा ना, इमेज के जरिए हमारे जल्दी से फिट हो जाता है दिमाग में, तो ध्यान में रखिए उनको। नेक्स्ट, रीच आउट स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? पहले तो मिनिस्ट्री बताओ, देन इसका जो काम है वो बताएंगे। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा इसको बताया गया। सो मेनली क्या काम करेगा? अर्थ साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट को लेकर, रिसर्च को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर सो इसको लॉन्च किया गया। रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग को करेगा इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंस। सो इसको प्रमोट करने के लिए हमारी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, जितेंद्र सिंह जी के अंडर है, सो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके जी। सो यहाँ पर हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, आने वाले जनरेशन को एनकरेज करेंगे, ये सभी बातें हैं भाई। मेनली आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, रीच आउट स्कीम न्यूज़ में थी, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, किस पर्पज़ के लिए। सो इतनी सी बात है। नेक्स्ट, अब कुछ और स्कीम्स हैं, बताइए कब लॉन्च हुई थी, कौन से ईयर में? स्वच्छ भारत मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, आयुष्मान भारत जो कि 2018 में, अटल पेंशन योजना कब हुई थी बताइए? ये हुई थी इंदी 2015 में। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब लॉन्च हुई थी? 2014 में। एंड डिजिटल इंडिया इंदी 2015 में। सो सभी को ध्यान में रखिए, भी पूछ सकते हैं कई बार अपने ना, हिंट लगाने में आपको 4 ऑप्शंस है, वहाँ पर टिक लगाने में आसानी होगी। ओके। देन यहाँ पर लीन स्कीम जो कि रिलेट करती है विच सेक्टर, अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, बताओ? ये रिलेट करती है विद एमएसएमई सेक्टर। समझे भाई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इस सेक्टर से बिलोंग करती है। जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं नारायण राणी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही में उनको एनकरेज करने के लिए भी आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड लेवल पर जो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बूस्ट करेंगे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर को बूस्ट करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे इसके अंडर, तो तभी इसको लॉन्च किया गया। सो इसका मेन मोटिव यही है भाई, क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने को लेकर एमएसएमई सेक्टर की एक कंपटीशन की तरह इसको इनकरेज करेंगे। समझे बात भाई। सो मेनली यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सी लीन स्कीम जो कि एमएसएमई से बिलोंग करती है, उनकी इनकरेजमेंट के लिए, क्वालिटी बूस्ट के लिए ये काम करेंगे। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, जहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कौन है? राणी, नारायण राणी जी। ठीक है जी। सो इसको भी रीड कर सकते हो, इसको ध्यान में रखियो। नेक्स्ट चलते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर हैव अनाउंस द 10% रिजर्वेशन फॉर द एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्सेस। सो बताइए। सो अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह के द्वारा बताया गया, जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे अग्निवीर को, जो एक्स अग्निवीर होंगे, मीन्स के जो कि 4 ईयर के बाद में यहाँ से निकलेंगे, जिनको आगे परसों नहीं होगा इन दी आर्मी में, तो देन उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या होगा ना, सभी जो हमारी आर्मी हुई, कल को पुलिस हुई, यहाँ पर सभी जो रिक्रूटमेंट होंगी अग्निवीर से होने की स्टार्ट हो जाएंगी आने वाले टाइम में, हो सकता है। सो देखो,
यहाँ पर 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले भी जो BSF है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके लिए भी इसी तरह का जो सेम स्कीम लॉन्च की गई थी बाय दी होम मिनिस्ट्री। अब अगर आप जानते हो जो हमारी इंडियन आर्मी है वो किसके अंडर होगी भाई, वो तो होगी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। लेकिन जो हमारी हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो किसके अंडर होती हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो कौन है भाई, अमित शाह जी, उनके अंडर होंगी। दैट्स वाई उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। सो इम्पोर्टेंट है। सो अग्निवीर के बारे में अगर स्कीम है जी, जो कि रिक्रूटमेंट को लेकर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के, जहाँ पर 17.5 से लेकर 21 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। देन उनका जो टेन्योर होगा 4 ईयर का, उसमें से 25% आगे जाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में, ठीक है। देन यहाँ पर अगर देखें, अगर रिवाइज कर लेते हैं BSF, जो कि हमारे 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं। देखो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, CAPF हम इनको कहते हैं, CAPF, जो कि हमारी 7 है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर काम करेंगी भाई, समझे बात। सो यहाँ पर इसके अंडर क्या है कि BSF है कि जो कि हमारी रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री है। 1965 में बनाई गई थी आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर। इसका जो हमारा जो राइजिंग डे है 1 दिसंबर 1965 हम कमेमोरेट करते हैं। अभी हाल ही में इसकी जो फर्स्ट फीमेल जो स्क्वाड है, इसको कैमल स्क्वाड, राइडिंग स्क्वाड यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था ऑन दी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है जी, बाउंड्री बिटवीन दी राजस्थान एंड गुजरात में इसको रिवील किया गया था। तो यहाँ पर असम राइफल्स, जो कि मेनली असम में उधर ऑपरेट करती हैं, ऑपरेशन कंट्रोल करती हैं। अगर देखें, सॉरी यहाँ पर क्या है, इसकी जो पैरामिलिट्री है, जो इसका जो ऑपरेशन है वो तो आर्मी के अंडर होगा, जो कि ठीक है। लेकिन जो इसका ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ काम करती है, ऑपरेशन कंट्रोल इसका इंडियन आर्मी के पास है। लेकिन ये जो इसकी रिक्रूटमेंट होगी, इसकी प्रमोशन होंगे अकॉर्डिंग टू CAPF, मीन्स के एज अ होम मिनिस्ट्री के अंडर होंगे, ठीक है जी, समझे बात, उसकी गाइडलाइंस, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। देन अगर देखें, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर है हमारा, इंडो एंड इंडिया एंड म्यांमार के बीच में बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, समझे बात भाई। देन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो कि हमारे तिब्बत वाला एरिया है, मीन्स कि चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, सो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। वहाँ पर जो हमारे इंटरनल एग्रेशन को काम में लेती है, मेनली तो जो हमारी CAPF होती हैं, सभी फोर्सेज जो हमारे इंटरनल एग्रेशन है उसको, उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी कंट्री को। देन यहाँ पर 1962 में बनाई गई थी भाई, आफ्टर द इंडो चाइना वॉर के बाद में, समझे बात भाई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो यहाँ पर इनकी जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव होंगे ना, उनको आप प्लीज़ चेक कर लियो। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लेट हो सकता है, मीन्स कि पुराना डाटा हो सकता है, इसको छोड़ देना, ठीक है जी। सो आप प्लीज़ को देखना। देन CSF, जो कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है इंडिया में, जो हमारी जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी ये सभी प्रोवाइड करती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर CRPF, जो कि हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, जो कि 1939 में बनाई गई थी। आफ्टर दैट 1949 में जो हमारी इंडिया की ग्राउंड इसके अंडर प्रॉपरली हमारे इंडिया के अंडर आई। देन यहाँ पर हमारा जो इसका राइजिंग डे हम 28 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देन राइट कंट्रोल करती हैं, साथ ही में जो हमारी जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है। इंटरनल अग्रेशन, जैसे कि विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनको हम ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं। मेरी जो 1984 में जो हमारा ब्लू स्टार हुआ था, एक ऑपरेशन इन दी पंजाब, सो उसके बाद में इसको बनाया गया था, समझे बात। नेक्स्ट यहाँ पर SSB, सशस्त्र सीमा बल, जो कि हमारी बॉर्डर बिटवीन दी नेपाल एंड भूटान के साथ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर हैं, जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। सो नेक्स्ट भाई, वर्ल्ड स्लीपिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 17 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड स्लीपिंग डे। सो मेनली स्लीपिंग के बारे में कैसे हम बता सकते हैं लोगों को भी, स्लीपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर स्लीपिंग हमारी प्रॉपर ना हो पाएगी, देन क्या हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है। देन उसके बाद में क्या हो, स्ट्रेस बढ़ेगा। सो दैट्स वाई दिक्कत आ सकती है। थीम क्या है, स्लीपिंग इज एसेंशियल फॉर दी हेल्थ। अब कुछ आपके लिए टेस्ट है। इंटरनेशनल डे ऑफ द एक्शन ऑफ द रिवर हमने कब किया था, जिसकी थीम क्या थी, राइट्स ऑफ द रिवर्स। सो कब किया था हमने, ऑन दी 14 मार्च को। पाई डे
जिसकी थीम क्या थी, मैथमेटिक्स फॉर द एवरीवन। कब? ऑन दी 14 मार्च को। देन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन दी 14 मार्च को। समझे बात भाई? पाई डे एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेम बात है। इसकी दोनों की थीम क्या है, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। और इसी दिन हम याद करते हैं, कमेमोरेट करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके द्वारा दी गई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझे भाई? देन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन तो बता चुका हूँ, फॉर द रिवर्स। देन यहाँ पर वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑन दी 15 मार्च को। थीम है एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ है, जैसे कि हमने वो तो किए मार्च के। देन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो उसके होंगे। नेशनल वुमेंस डे बताइए, ऑन दी 13 फेब को। क्यों? सरोजिनी नायडू जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर बने थे किसके, यूपी के। एंड साथ ही में फर्स्ट वुमेन जो कि इंडियन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे इन दी 1925 में। देन वुमेन वर्ल्ड वुमेन्स डे कब करते हैं, ऑन दी 8 मार्च को। देन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बताइए, ऑन दी 24 जनवरी को। देन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब करते हैं, बताओ बताओ, ऑन दी 11 अक्टूबर को। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे ऑन दी, सॉरी यहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑन दी 24 जनवरी एंड जो हमारा नेशनल एजुकेशन डे ऑन दी 11 नवंबर। सो सभी को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर विच सिटी द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट द एग्री यूनिफेस्ट। मेनली हमारा एग्रीकल्चर को लेकर एक यूनिवर्सल फेस्ट है, कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर के द्वारा। सो कहाँ पर हुआ, इन दी बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया, जो कि बेंगलुरु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड साथ ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इनके द्वारा इसको जब पर कंडक्ट किया गया। मेनली एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करेंगे, बातचीत करेंगे भाई, कैसे हम प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर 2500 से लेकर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 60 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। समझे भाई? इंपॉर्टेंट है। मेनली आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, किन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया और इसका नेम। देन जो हमारी सेकंड वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का कंडक्ट होगा, ऑर्गेनाइज होगा, जो कि नवंबर मंथ में। कौन सी सिटी में बताइए? सो ये कंडक्ट करेंगे हम न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया जाएगा भाई, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया की फूड को रिप्रेजेंट करने को लेकर एट द इंटरनेशनल लेवल एंड साथ ही में डोमेस्टिक लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एमओयू साइन किया गया, जो कि प्रमोट करेंगे इनोवेशन को एंड साथ ही में फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को। कौन सी कंट्री के साथ है, यहाँ पर किया गया। अगर आपको झंडा पता है भाई ये किसका झंडा है, कौन सी कंट्री का, तब आपको आंसर पता होगा। सो हमने किया अभी हाल ही में यूएई के साथ। सो सिंगापुर के साथ भी हमारा जो यूपीआई है एंड साथ में पे नाउ, सिंगापुर का है पे नाउ एंड इंडिया का कौन सा है, यूपीआई। दोनों के बीच में भी टाई अप हुआ था भी आने वाले टाइम में, जो कि सिंगापुर में लोग रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, वो एक दूसरे के बीच में विदाउट टाइम वेस्ट किए जो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सो उसी तरह का एफर्ट आने वाले टाइम में हम यहाँ पर करेंगे। हमारी सेंट्रल जो एक न्यू करेंसी लॉन्च हुई थी बाय दी आरबीआई के द्वारा, डिजिटल करेंसी, जिसका नेम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मेनली इसको प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे इसके अंडर, इन बात के अंडर, ठीक है जी। जो एमओयू साइन हुआ है यूएई के साथ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर विच स्टेट विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स। कौन सी स्टेट करेगी, यहाँ पर करेगी उत्तराखंड। सो उत्तराखंड इसको होस्ट करेगी, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। सो 38th एडिशन होगा जब 2024 में उसको होस्ट किया जाएगा। सो आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे 37th एडिशन कहाँ पर होगा, ठीक है जी। देन ये चेयर के जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके जो हमारे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बने थे, कौन बने थे भाई, पीटी उषा। सो उनके द्वारा इसको चेयर किया गया था। सो यहाँ पर उनके द्वारा इसको बताया गया। अगर देखें ओलंपिक एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी कौन है, हमारे डीके सिंह। देन कुछ और इवेंट्स है आने वाले टाइम में होंगे, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। 2026 में जो फीफा कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल से बिलोंग करता है भाई, कौन सी कंट्री में होगा, ये होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया, ओ सॉरी यहाँ पर मैक्सिको,
यूएसए एंड साथ ही में कनाडा पार्टिसिपेट करेंगे। देन 2024 का जो ओलंपिक्स होंगे कहाँ पर, इन दी पेरिस में। देन 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी जो कि 2022 में हुई थी इन दी बर्मिंघम यूके में, अब कहाँ पर होंगी, इन दी ऑस्ट्रेलिया। देन 2029 का एशिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगी, इन दी सऊदी अरेबिया, इन दी न्यूयॉर्क सिटी में। देन उसके बाद में अगर देखें ओडीआई का जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वनडे, ठीक है जी, नवंबर 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। कौन सी कंट्री में, इन दी इंडिया में। तो ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एक समिट हुई थी कहाँ पर, दोहा कतर में। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव ग्रेजुएट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलडीसी, मीन्स के वो प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, मीन्स के उसका जो स्टेप है आगे बढ़ चुकी है। अब उसको क्या करेंगे, लीस्ट डेवलपमेंट का जो कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप से निकाला जाएगा। कौन सी कंट्री अभी वहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है, ग्रेजुएट हो चुकी है उससे, वो कौन सी है, भूटान। सो भूटान ने जो प्रीवियस 10 ईयर में जो हमारी डेवलपमेंट दिखाई है, दैट्स वाई उनको इस ग्रुप से ग्रेजुएट कर दिया गया है। सो अब क्या होगा, भूटान नो लॉन्गर वी ऑन द लिस्ट ऑफ एलटीसी। सो एक 7th कंट्री बन चुकी है जो कि इस ग्रुप से बाहर होगी अब, ठीक है जी, जो इस कैटेगरी से बाहर होगी। देन यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, इसमें बहुत सी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है इसने प्रीवियसली 10 ईयर्स में, दैट्स वाई जी दिखाई दिया। अब देखें जो कैपिटल कौन सी, थिम्पू, पीएम कौन है, तेंगिंग तोबगे। देन करेंसी कौन सी है, भूटानिस नेगोल्ट्रम, जहाँ पर हमारी इंडिया की करेंसी भी यूज़ करते हैं जी, समझे भाई। सो इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कर्माडेक आइलैंड अभी हाल ही में न्यूज़ में था, बताइए कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है जी। सो ये बिलोंग करता है फ्रॉम द न्यूजीलैंड। क्यों न्यूज़ में था, मेनली यहाँ पर ना अभी अर्थक्वेक के जो हमारे दिखाई दिए 7.1 जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक दिखाई दिया, दैट्स वाई न्यूज़ में था। पूछ सकते हैं जो आइलैंड है कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, फ्रॉम द न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है सभी जानते हो, वेलिंगटन। जो यहाँ पर इनके जो पीएम है अभी हाल ही में बने थे, क्या है उनका नेम, हिपकिन। नेक्स्ट उसके बाद में जो जसिंडा आर्डन है उनको उनके रिटायरमेंट के, उनके रेजिग्नेशन के बाद उनको बनाया गया था। देन जो हमारा न्यूजीलैंड भी है ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने सिगरेट पूरी तरह बंद कर दिया फॉर दी यंगर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर विच एयरपोर्ट टॉप दी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट, जो कि अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स के द्वारा रिलीज हुई थी, बताइए कौन सा एयरपोर्ट है वो है हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सो कहाँ पर है ये हमारा कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो टॉप पर है वो कौन सी है, हमारा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। अगर देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से और साउथ एशिया में, वहाँ पर कौन रहा, हमारा इंदिरा गांधी, ठीक है जी। सो पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। देन मेनली इंपॉर्टेंट है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, इन दी दिल्ली में। देन अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स के द्वारा 100 बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली गई, जिसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा टॉप पर, जो कि 12th इन दी रो, मीन्स कि 12 ईयर से डायरेक्टली चल रहा है भाई, 12 टाइम जो बन चुका है टॉप नंबर पर। देन दिल्ली एयरपोर्ट है जो कि बेस्ट एयरपोर्ट रहा इन दी साउथ एशिया में फॉर दी 5th ईयर इन दी रो। सो ये लगातार 5 ईयर से अच्छे एयरपोर्ट की लिस्ट में आ रहा है इन दी साउथ एशिया में। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और फैक्ट जो हमारे प्रीवियसली 2022 में एक रिपोर्ट आई थी टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट की 2022 की, यहाँ पर बेंगलुरु का जो कैंपागोड़ा एयरपोर्ट है वो 2nd नंबर पर था और दिल्ली का इंदिरा गांधी ऑन दी 7th नंबर पर। अगर देखें जो वर्ल्ड की एक यहाँ पर सीरियम नाम की एक वो हमारी ट्रैकिंग परफॉर्मेंस जो करती है एयरपोर्ट की, उनके द्वारा रिलीज की गई थी रिपोर्ट, वहाँ पर टॉप पर रहा था कौन सा एयरपोर्ट भाई, टोक्यो का, जब टोक्यो जापान की जो एयरपोर्ट है हमारा, ठीक है जी, जहाँ पर इसका नेम है हनीडा एयरपोर्ट। देन 3rd नंबर पर रहा था यूएसए का साल्ट लेक एयरपोर्ट, लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समझे बात भाई। सो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखियो। सो फर्स्ट पर था रहा जापान का, 2nd पर जो कैंपागोड़ा, देन 3rd पर यूएसए का, देन 7th नंबर पर दिल्ली का। नेक्स्ट अगर देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो हमारा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि जिसका नेम चेंज हुआ था फ्रॉम दी मोपा एयरपोर्ट। सो ये बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को इसका जो अवार्ड मिला था इसको किसके द्वारा,
सो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कम अवार्ड्स फॉर द सिविल एविएशन की, न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी, उनके द्वारा इसको ये अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड जो मेनली पूछ सकते हैं, मनोहर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन सी स्टेट में, हमारा इन दी गोवा में। देन भाई सरस्वती सम्मान फॉर 2022 का अवार्ड किनको मिला? सो सॉरी यहाँ पर मैं ऑप्शन डालना भूल गया। सो यहाँ पर उनका नेम क्या है, शिवा शंकरी। इनको जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि हमारा सरस्वती सम्मान है, जो कि हमारे तमिल के राइटर हैं बुक्कर सुरबिया। जो इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है इनकी, सुरबिया बसम, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, तमिल लैंग्वेज में है। सो उनके लिए अवार्ड दिया गया। 15 लाख जहाँ पर प्राइज़ देते हैं, जो कि हमारी शेड्यूल 8 में लैंग्वेज हैं, उनके अंडर ये अवार्ड दिया जाता है भाई। वो भी हमारी जो उनके फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में काम होता है, उन लैंग्वेज में उनको ये अवार्ड मिलता है। देन यहाँ पर दूसरी जो हमारी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, शशिकांत जगन्नाथ जी, जो कि अभी हाल ही में डायरेक्टर चुने गए थे सतलुज जल विद्युत निगम के। नेक्स्ट भाई यहाँ पर हमारे रंजन गोगोई जी, मेनली तो हमारा जो एक बुक रिलीज हुई थी उनके द्वारा, मैं आपको रिवाइज करवाने के परस्पेक्टिव से लेकर आया हूँ। जहाँ पर चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 जो कि रिलीज हुई थी CJI रंजन गोगोई के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर CJI थे। सो ठीक है जी। सो जो हमारे असम के CM है डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, उनको लेकर है। देन उसके बाद में देखिए संजीव सहल को रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ द हाउ इंडिया बोर्न इट्स फ्रीडम, ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा। देन उसके बाद में ऑटोबायोग्राफी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल, जो के अब्दुल गफर की, जो कि जिसका नेम है नजान साक्षी, जो कि रिलीज़ की गई थी भाई MS धोनी के द्वारा। देन फिट एट एनी एज, जो कि PV अय्यर के द्वारा रिलीज़ हुई थी। देन ह्यूमन एटोनॉमी, ये हुई थी डॉक्टर AK द्विवेदी के द्वारा। देन रस्टी स्काईज एंड द गोल्डन विंड, जो कि उसके ऑथर थे संध्या शर्मा जी। देन फॉर्मर IAS काकी माधव राव, जो कि ब्रेकिंग वॉरियर द स्टोरी ऑफ द दलित चीफ सेक्रेटरी, जो इनके द्वारा रिलीज हुई थी भाई। सो इनको रिवाइज करना है और कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार रिवाइज करना और छोड़ देना, फिर कभी आएगा देन मैं प्रॉपर बड़ा लेकर आऊँगा। आज थोड़ा छोटा सा मैं मानता हूँ इसको। सो ठीक है जी, हम सोचेंगे अगली बार से इसको प्रॉपरली बड़ा सा लेकर आएंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। सो वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ डाउट लगे तब भी बता सकते हो, कुछ न्यू चाहते हो तब फिर भी बता सकते हो। सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट कीजिए, अच्छा कंटेंट हम आपको रेगुलरली प्रोवाइड यहाँ पर करवाते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।